के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं आज आप अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूं कि आप मेरे शिष्यों में से किसी की भी घोषणा इस सभा में ना करें। तात्पर्य? जब तक मूर्तिकार के हृदय को संतोष ना मिले तब तक उसमें ईश्वर का अवतरण नहीं होता। वो मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, गुरुदेव को अभी तक राजकुमारों ने गुरु दक्षिणा नहीं दी, इसलिए जब तक राजकुमार गुरु द्रोण के शिष्य हैं, हम किसी राजकुमार का अभिषेक नहीं कर सकते। तो महागुरु द्रोण की क्या अपेक्षा है? मेरी अपेक्षा है महाराज कि मेरे शिष्य मेरी दी हुई विद्या के बल पर अपनी गुरु दक्षिणा दें। मैं भी तो देखूं मेरे शिष्यों में से कौन सा शिष्य सबसे श्रेष्ठ है। कौन सा शिष्य सबसे योग्य है। अवश्य आचार्य, गुरु ही शिष्य की योग्यता को परखे, वही सबसे योग्य रीत होती है। कोई हम पर पक्षपात का आरोप नहीं कर पाए। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। योग्यता की परीक्षा बार बार लेने का क्या कारण है महाराज? दर्पण में अधिक समय तक देखने से स्वयं अपने मुख पर कुरूपता दिखाई देती है गुरुद्रोह। योग्यता आत्मा का गुण है, मुख का श्रृंगार नहीं गंधार राज, कि जिसका ज्ञान दर्पण में मिल जाए। पर स्पर्धा का आयोजन तो किया गया था ना महामंत्री श्री। किंतु स्पर्धा ने परिणाम नहीं निकाला। वो ये तो स्वयं महाराज ने कहा, इसलिए यदि अब योग्यता का निर्णय गुरु द्रोण की गुरु दक्षिणा के माध्यम से हो तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? अवश्य, यदि स्पर्धा का कोई परिणाम नहीं निकला तो ये मार्ग भी कोई अयोग्य नहीं। तो गुरु द्रोण मांगिए अपनी गुरु दक्षिणा। जो राजकुमार अपनी शक्ति के बल पर आपको संतोष दे पाए वही राजकुमार सबसे योग्य होगा। किंतु आप गुरु दक्षिणा मांगते समय ऐसा पक्षपात करेंगे कि केवल एक ही राजकुमार की शक्ति का महत्व होगा। आपकी शंका को मैं अपना अपमान मानता हूं गांधार राज। गुरु कभी पक्षपात नहीं करता। मेरी गुरु दक्षिणा कोई एक राजकुमार तो क्या, सभी राजकुमार मिलकर वास्तव में दे पाएंगे या नहीं, ऐसी शंका है मुझे। ऐसा क्या मांग रहे हैं आप गुरु द्रोण? मुझे मेरे अपमान का प्रतिशोध चाहिए। पांचाल का राजा ध्रुपद मुझे अपने चरणों में चाहिए। पांचाल की राजसभा में मेरा घोर अपमान हुआ था एक बार। स्वयं मेरे मित्र ध्रुपद के हाथों। शत्रु के अपशब्द केवल आह्वान हैं, किंतु मित्र के अपशब्द अपमान। मित्र जब अपमान करता है तो मानो समग्र जीवन में विष भर जाता है। मेरे शिष्य, इस अपमान की अग्नि को अपने भीतर धारण करके वर्षों जिया हूं मैं। यदि मैं निश्चित करता तो ध्रुपद को उसी क्षण परास्त कर सकता था, किंतु उसने मेरी विद्या का अपमान किया। इसीलिए मैंने संकल्प किया एक दिन अपने शिष्यों के हाथों से पराजय दूंगा। आज वो क्षण आ गया है राजकुमारों, आज वो क्षण आ गया है राजकुमारों कि अब अपने गुरु के इस प्रण को पूर्ण करने का अवसर है तुम सबके पास। कौन दे पाएगा मेरी गुरु दक्षिणा? है सामर्थ्य? है सामर्थ्य? नहीं, असंभव। ध्रुपद जैसे शक्तिमान और अनुभवी योद्धा के सामने मेरे पुत्र युद्ध नहीं कर सकते। पांचाल के पास तो 2 अक्षौहिणी से भी अधिक सेना है। पाटनगरी कांपिल्य का दुर्ग विशाल और अभेद है। नहीं मां गुरु द्रोण, आप कुछ और मांगिए। यह गुरु दक्षिणा है महाराज, व्यापार नहीं। या तो मुझे प्रतिशोध चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं।
यदि मैं अपने शिष्यों में इतना सामर्थ्य और आत्मविश्वास नहीं दे पाया तो ये मेरा दुर्भाग्य है महाराज। किंतु दुख की कोई बात नहीं। मैं अन्य किसी राज्य में जाकर वीरों की खोज करूंगा, उन्हें विद्या देकर इस योग्य बनाऊंगा कि वो मेरा प्रतिशोध ले सकें। क्योंकि महाराज, अपना प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगा। तब आप भी अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य में खोजिएगा। आज्ञा दीजिए।